जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 2 श्लोक 64। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादं गच्छति। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। बाह्य विषय त्याग की अपेक्षा इंद्रिय संयम और इंद्रिय संयम की अपेक्षा इंद्रियों का राग द्वेष से रहित होना विशेष उपयोगी और श्रेष्ठ है। ऐसा साधक अपने वर्ण, आश्रम और परिस्थिति के अनुसार योग्यता से प्राप्त हुए भोगों में बिना राग द्वेष के विचरण करता है। उसका देखना सुनना, खाना पीना, उठना बैठना, बोलना बतलाना, चलना फिरना और सोना जागना आदि समस्त इंद्रियों के व्यवहार नियमित और शास्त्र विहित होते हैं। उसकी क्रियाओं में राग द्वेष, काम क्रोध और लोभ आदि विकारों का अभाव होता है। हे अर्जुन, इसलिए सब विषयों का मनोयोग द्वारा परित्याग कर देना चाहिए। इससे राग द्वेष अपने आप नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त हे पार्थ, एक महत्व की बात यह है कि राग द्वेष नष्ट हो जाने पर इंद्रियां यदि विषय सेवन करें भी तो वे कोई उपद्रव पैदा नहीं कर सकती। जिस प्रकार आकाश का सूर्य अपने किरण जाल से संसार को स्पर्श करता है पर फिर भी उसके साथ संसार के दोष का संपर्क नहीं होता, उसी प्रकार जो पुरुष इंद्रियों के विषयों के प्रलोभनों में नहीं पड़ता और काम क्रोध आदि को छोड़कर सदा आत्मानंद से परिपूर्ण रहता है, उसे उपभोग के विषयों में भी आत्म तत्व के अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नहीं देता। हे अर्जुन, अब तुम ही बतलाओ कि ऐसी अवस्था में कौन से विषय किसके लिए बाधक हों। यदि पानी से पानी को डुबोया जा सकता हो अथवा आग में आग को जलाया जा सकता हो, तभी ऐसे परिपूर्ण व्यक्ति को विषय भी अपने जाल में फंसाकर विकल कर सकते हैं। इस प्रकार जो व्यक्ति अभेद पूर्वक केवल आत्म स्वरूप में ही रहता है, उसे निःसंदेह स्थित प्रज्ञ समझना चाहिए। The mind and the senses like certain objects and dislike certain other objects. But the disciplined man moves among sense objects with the mind and the senses free from attraction and repulsion. The disciplined self takes only those objects which are quite necessary for the maintenance of the body without any love or hatred. He never takes those objects which are forbidden by the scriptures. Such a man who has conquered his mind and makes it revel in Atman is known as Yogin. His mind is fixed in Sahaj Samadhi and he attains purity and calmness while making benign use of the senses. Thus, all the senses, instead of their being impediments, become instruments for transcendental flights of the perfected mind of this disciplined yogin. Om. जय गुरुदेव, जय पदशरणम। अध्याय 2 श्लोक 64। परंतु जो भक्त आपल्या आंतरिक विवेकाला आपल्या नियंत्रणाखाली ठेवून आपल्या इंद्रियांना आपल्या नियंत्रणाखाली ठेवून वस्तूमध्ये भटकतो
आसक्ती आणि द्वेषापासून मुक्त राहतो त्याला आंतरिक आनंद मिळतो. बाह्य वस्तूंचा त्याग करण्यापेक्षा इंद्रिय नियंत्रण अधिक उपयुक्त आणि श्रेष्ठ आहे आणि इंद्रियांची आसक्ती आणि द्वेषापासून मुक्त राहणे हे इंद्रिय नियंत्रणापेक्षा अधिक उपयुक्त आणि श्रेष्ठ आहे. असा भक्त ज्याची जात, आश्रम आणि परिस्थितीनुसार त्याच्या क्षमतेनुसार आसक्ती आणि द्वेषाशिवाय मिळवलेल्या सुखांमध्ये भटकतो, त्याचे पाहणे, ऐकणे, खाणे पिणे, उठणे बसणे, बोलणे सांगणे, चालणे आणि हलणे, झोपणे आणि जागणे इत्यादी सर्व इंद्रियांच्या क्रिया शास्त्राने नियंत्रित आणि विहित केल्या आहेत. त्याच्या कृती आसक्ती, द्वेष, वासना, क्रोध आणि लोभ इत्यादी विकारांपासून मुक्त आहेत. हे अर्जुना, म्हणूनच सर्व वस्तू पूर्ण एकाग्रतेने सोडून द्याव्यात. त्याप्रकारे आसक्ती, द्वेष आपोआप नष्ट होते. याशिवाय हे पार्थ, एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जेव्हा प्रेम आणि द्वेष नष्ट होतात तेव्हा इंद्रिय जरी वस्तूंमध्ये रमली तरी ती कोणताही त्रास निर्माण करू शकत नाही. ज्याप्रमाणे आकाशातील सूर्य आपल्या किरणांनी सर्व जगाला स्पर्श करतो तरीही जगाच्या दोषांचा तो परिणाम करत नाही, त्याचप्रमाणे जो व्यक्ती इंद्रियांच्या विषयांच्या मोहांना बळी पडत नाही आणि नेहमीच आत्मसंतुष्टतेने परिपूर्ण असतो, वासना आणि क्रोध इत्यादी मार्ग सोडून देतो, त्याला भोगाच्या विषयांमध्ये आत्म्याशिवाय दुसरे काहीच दिसत नाही. हे अर्जुना, आता तूच सांग की अशा अवस्थेत कोणत्या वस्तू कोणासाठी अडथळा ठरतात? जर पाण्याने पाण्याला बुडवता येते किंवा अग्नीने अग्नीला जाळता येते तरच वस्तू अशा व्यक्तीला त्यांच्या जाळ्यात अडकवू शकतात आणि त्याला अस्वस्थ करू शकतात. अशा प्रकारे जो व्यक्ती कुठल्याही भेदभावाशिवाय आत्मस्वरूपातच राहतो तो निःसंशयपणे स्थिर ज्ञानी व्यक्ती मानला पाहिजे. जय गुरुदेव. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. അധ്യായം 2, ശ്ലോകം 64. രാഗദ്വേഷി യുക്തൈസ്തു വിഷയാനിന്ദ്രിയൈശ്വരൻ ആത്മവശ്യയി വിർദ്ദേതാത്മാ പ്രസാദമതി ഗച്ഛതി. മനസാക്ഷിയെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രണത്തിനാക്കി ആസക്തിയിൽ നിന്നും ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തമായി വസ്തുക്കളുടെ ഇടയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു അന്വേഷകൻ മനസാക്ഷിയുടെ സന്തോഷം നേടുന്നു. ബാഹ്യ വസ്തുക്കളെ ത്യജിക്കുകയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വലയത്തിൽ നിന്ന് മുക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണമാണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗപ്രദവും ശ്രേഷ്ഠവും. അത്തരമൊരു അന്വേഷകൻ തൻ്റെ വർണ്ണം, ആശ്രമം, സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നിവ അനുസരിച്ച് തൻ്റെ യോഗ്യതയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സുഖങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും ആസക്തിയില്ലാതെ ആസ്വദിക്കുന്നു. അവൻ്റെ ദർശനം, കേൾക്കൽ, ഭക്ഷണം, പാനീയം, സംസാരിക്കൽ, നടത്തം, ഉറക്കം, ഉണരൽ തുടങ്ങി എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേദങ്ങളാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുകയും നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അവൻ്റെ പ്രവർത്തികളിൽ ആസക്തി, വിദ്വേഷം, കാമം, കോപം, അത്യാഗ്രഹം തുടങ്ങിയ ഒരു ദുർഗുണവും ഉണ്ടാവില്ല. ഹേ അർജുന, അതിനാൽ എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും പൂർണ്ണ ഏകാഗ്രതയോടെ ഉപേക്ഷിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ആസക്തി, വിദ്വേഷം എന്നിവ യാന്ത്രികമായി നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ഇതിനു പുറമെ ഒരു പ്രധാന കാര്യം, ആസക്തി, വിദ്വേഷം എന്നിവ നശിച്ചതിന് ശേഷം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് വസ്തുക്കളിൽ ആകൃഷ്ടത ഉണ്ടായാലും അവയ്ക്ക് ഒരു കുഴപ്പവും സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നതാണ്. ആകാശത്തിലെ സൂര്യൻ അതിൻ്റെ കിരണങ്ങളാൽ ലോകത്തെ സ്പർശിക്കുന്നത് പോലെ ലോകത്തിൻ്റെ ദോഷങ്ങൾ അതിൽ സ്പർശിക്കാത്തതുപോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളുടെ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ വീഴാതെ കാമം, കോപം മുതലായവ ഉപേക്ഷിച്ച് എപ്പോഴും ആത്മസംതൃപ്തിയോടെ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ആസ്വാദന വിഷയങ്ങളിൽ ആത്മാവല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കാണുന്നില്ല. ഹേ അർജുന, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയൂ,
അത്തരമൊരു അവസ്ഥയിൽ ആർക്കാണ് ഒരു തടസ്സമാകാൻ കഴിയുക? വെള്ളം കൊണ്ട് മുക്കിക്കളയുകയോ തീയിൽ തീ കത്തിക്കാൻ കഴിയുകയോ ചെയ്യുമെങ്കിൽ മാത്രമേ അത്തരമൊരു പൂർണ്ണനായ വ്യക്തിയെ അവരുടെ വലയിൽ കുടുക്കി അസ്വസ്ഥനാക്കാൻ കഴിയൂ. ഈ രീതിയിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ലാതെ സ്വരൂപത്തിൽ മാത്രം ജീവിക്കുന്ന ഒരാളെ സ്ഥിരമായ ജ്ഞാനമുള്ള വ്യക്തിയായി കണക്കാക്കണം. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, నిండే ఇష్టం పూర్ణమాగటే. జై సద్గురుదేవ్, జై పదశరణం. నా సద్గురు సందేశము గీతాసుధ పరసత్ మహాత్మా శ్రీ యశ్పాజీ మహారాజ్ వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతాభాష్యము అధ్యాయము 2 సాంఖ్యయోగము శ్లోకము 64. రాగద్వేష వియుక్తేస్తు విషయా ఇంద్రియేశ్చరన్ ఆత్మవస్వై విధేయాత్మ ప్రసాదమధిగచ్చతి. అయితే అంతఃకరణాన్ని తమ అధీనంలో ఉంచుకున్న సాధకుడు తన వశంలో ఉంటూనే రాగద్వేషాలు లేనివాడై ఇంద్రియముల ద్వారా విషయాలను గ్రహిస్తూ కూడా అంతఃకరణంలో ప్రసన్నతను పొంది ఉంటాడు. బాహ్య విషయ త్యాగము కన్నా ఇంద్రియం సంయమనము, మరియు ఇంద్రియ సంయమనం కన్నా ఇంద్రియాల మీద రాగద్వేషం లేకుండా ఉండుటయే విశేష ఉపయోగకరమైనది, శ్రేష్టము కూడా. అటువంటి సాధకుడు తన వర్ణము, ఆశ్రమము మరియు పరిస్థితులను అనుసరించి యోగ్యతానుసారంగా లభించిన భోగములందు రాగద్వేషములు లేకుండా విహరిస్తూ ఉంటాడు. అట్టి వారి యొక్క చూచుట, వినుట, తినుట, తాగుట మొదలగు మరియు నిద్రించుట, మేల్కొంట మొదలగు సమస్త ఇంద్రియ వ్యవహారములు శాస్త్రసమ్మతమై ఉంటాయి. అయితే అతని సమస్త క్రియలందు రాగము, ద్వేషము, కామము, క్రోధము, లోభము మొదలగు వికారములు లేకుండా ఉంటాయి. అర్జున, అందుచేత విషయాలన్నింటినీ మనోయోగం చేత పరిత్యజించవలసి ఉన్నది. దానిచే రాగద్వేషములు వాడంతటవే నశిస్తాయి. ఇంతకు మించిన ఒక మహత్తర విషయం ఏమిటంటే, ఓ పార్థ, రాగద్వేషములు నశించాక ఇంద్రియాల విషయాలను సేవించినా కూడా అవి ఏ విధమైన ఉపద్రవమును జనింపచేయలేవు. ఏ విధంగానగా ఆకాశంలో సూర్యుడు తన కిరణములతో ప్రపంచాన్ని స్పర్శిస్తూ ఉంటాడు. అయినప్పటికీ కూడా అతనికి ప్రపంచం యొక్క సాంగత్య దోషంతో సంబంధం ఉండదు. అదేవిధంగా ఏ పురుషుడైతే ఇంద్రియాల విషయ ప్రలోభంలో పడడో, కామక్రోధాలను విడిచి నిరంతరం ఆత్మానంద పరిపూర్ణే ఉంటాడో, అతనికి విషయ భోగములందు కూడా ఆత్మతత్వము తప్ప మరేదీ కనిపించదు. ఓ అర్జున, ఇప్పుడు నీవే చెప్పుము, ఇటువంటి స్థితిలో ఏ విషయాలు ఎవరికి బాధకరమైనవి? ఒకవేళ నీటిని ముంచివేయగలిగితే, లేదా అగ్నిని అగ్గితో కాల్చివేయగలిగితే, అలాగ చేయగలిగినప్పుడే ఇటువంటి పరిపూర్ణమైన వ్యక్తిని విషయాలు తమ వశంలో బంధించి వికలం చేయగలవు. ఈ ప్రకారంగా భేదభావం లేకుండా ఎవరైతే కేవలము ఆత్మస్వరూపమునందే విహరిస్తూ ఉంటాడో అతడు నిస్సందేహంగా స్థితప్రజ్ఞుడని భావించు. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై పదశరణం. राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानि निन्द्रैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधि गच्छति. मुदा जे साधक अपन अंतःकरण के पूर्ण रूप से अपना अधीन क लेने अछि, ओ अपन वश में कैल गेल राग द्वेष शून्य इंद्रिय सबसँ विषय संसार में विचरण करितो अंतःकरणक प्रसन्नता के प्राप्त क लैत अछि. बाहर से विषय त्यागक अपेक्षा इंद्रिय संयम अधिक उपयोगी अछि. आ इंद्रिय संयम के अपेक्षा इंद्रिय के राग द्वेष शून्य रहनाई विशेष श्रेष्ठ आ लाभकारी अछि. एहन साधक अपन वर्ण, आश्रम आ परिस्थिति अनुसार जे भोग्य वस्तु योग्यता से प्राप्त करैत अछि, ताहि में ओ राग द्वेष रहित भाव से विचरण करैत अछि. ओकर देखब, सुनब, खायब, पीब, उठब, बैसब, बाजब, भूकब, चलब, फिरब आ सूतब, जागब सब इंद्रियक व्यवहार नियमित आ शास्त्र विहित होइत अछि. ओकर समस्त क्रिया में राग द्वेष, काम, क्रोध आ लोभ आदिक विकार के अभाव होइत अछि. हे अर्जुन, यह कारण थिक जे मनोयोग पूर्वक सब विषयक परित्याग करब आवश्यक अछि. ऐसा राग द्वेष अपने नष्ट भ जाइत अछि. एतबे नहीं, हे पार्थ, एकटा विशेष बात ई अछि जे राग द्वेष नष्ट भेलाक बाद जे इंद्रिय सब विषय सेवन करैत अछि त ओ उपद्रवी नहीं होइत अछि. जेना सूर्य अपन किरण जाल सँ संपूर्ण संसार के स्पर्श करैत अछि, मुदा संसारक दोष के
कोनो संसर्ग ओकरा सँ नहि होइत अछि। ओहि तरहें जे पुरुष इंद्रिय के विषय प्रलोभन में नहीं फंसैत अछि आ काम क्रोध आदि के छोड़ि सदा आत्मानंद में लागल रहैत अछि, ओकरा विषय भोग में आत्म तत्व सँ फराक और किछ नहीं दिखाई दैत अछि। हे अर्जुन, आब अहाँ कहू, एहन अवस्था में कोन विषय कोन प्राणी लेल बाधक भऽ सकैत अछि? जँ पानि के पानि में डुबाओल जा सकै वा आगि सँ आगि के जराओल जा सकै, तखने एहन परिपूर्ण साधक के विषय अपन जाल में फंसा कऽ विचलित कऽ सकैत अछि। जे मनुष्य अभेद भाव सँ मात्र आत्म स्वरूप में रमण करैत अछि, ओहि मनुष्य के निसंदेह स्थित प्रज्ञ बुझबाक चाही। अखिल भारतीय संत मत सत्संग, पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यश रूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।